हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक सवाल से। दो लड़के थे, दोनों एक दूसरे के भाई, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक था विक्रम और दूसरा था समर्थ। समर्थ ऐसा लड़का था जो जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर छा जाता था, सबका मन मोह लेता था अपनी पर्सनालिटी से और अपनी बातों से। किसी से भी बात करके आ जाता था, कहीं पर भी डरता नहीं था। अगर आप उसे जहाँ पर भी कॉन्वर्जेशन के लिए भेजो वहाँ पर वो 100% देकर आता था और इसीलिए सबको अच्छा लगता था। दूसरा था विक्रम। विक्रम बहुत ही अलग था समर्थ से। उसको भीड़ से बहुत डर लगता था। अगर उसको स्टेज के ऊपर भेजा जाए तो जैसे पहाड़ टूट जाए। अगर उसको कहीं पर कॉन्वर्जेशन के लिए भेजे, अगर उसको किसी से बात करनी हो तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लगती थी। ऐसा था विक्रम। वैसे तो इंटेलिजेंट था ही, लेकिन उसको किसी से बात करने में बहुत दिक्कत आती थी। ये चीज़ होती है कई सारे बच्चों के साथ। अभी आप ये सोचो कि आप अपने बच्चे को किसकी तरह देखना चाहते हो, समर्थ की तरह या विक्रम की तरह। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तुरंत ही ये जवाब देंगे कि उनको अपना बच्चा जो है वो अपने बच्चे को समर्थ की तरह ही देखना चाहते हैं, है ना। दिस हैपन्स विद एवरी पेरेंट। हमारी सोसाइटी ही इस तरह से ट्रेंड है। दोस्तों, आप जिस भी फील्ड को देख लो, स्कूल, कॉलेज या कॉरपोरेट वर्ल्ड, कहीं पर भी किसकी बोलबाला है। जो बंदा एक्सट्रोवर्ट होगा उनकी ही बोलबाला होगी, वही अपने फील्ड में आगे बढ़ पाएगा। इस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो फॉर्म्ड है। लेकिन क्या करें अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो। कई पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से भी कॉन्वर्जेशन नहीं स्टार्ट कर सकता है, स्टेज के ऊपर नहीं बोल पाता है। ये कई सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है। अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स हो जिनका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। इस टाइप के तमाम वीडियोस आपको मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। 30 to 50% ऑफ पॉपुलेशन आर इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों की जो ब्रेन मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, यानी कि दोनों के जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जो भीड़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो अगर भीड़ में नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा किसी और का सहारा चाहिए होता है। वो ग्रुप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनको तारीफ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। लेकिन जो इंट्रोवर्ट बंदे होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उनको अकेले में रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो अगर भीड़ में भेजे गए तो वो वहाँ पर कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनका मैकेनिज्म ऐसा है, राइट। सो दैट इज़ द वे वी हैव टू डील विद देम। इट्स ओके इफ़ योर चाइल्ड इज़ इंट्रोवर्ट। आज मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आपको ज़रूर गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है तो आप उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करो। हर इंसान के अंदर अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती ही है। एज पेरेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चों में कौन सी स्ट्रेंथ है, राइट। क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम उस कंपटीशन में जाकर आओ जहाँ पर क्राउड रहता है, वहाँ पर तुम बात करके आओ, क्यों किसी से बात नहीं करते हो, क्यों तुम ऐसे हो। इस तरह का जो कॉन्वर्जेशन है वो आपके इंट्रोवर्ट बच्चों के लिए हानिकारक है। सो बीइंग पेरेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ। जो भी स्ट्रेंथ है, उनको जो भी पसंद है, उनको रीडिंग पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, कोई आर्ट पसंद है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जितना फोकस आप उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर करेंगे उतना ही वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे, धीरे धीरे वो लोगों से बात करते जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ द परफेक्ट थिंग टू डू। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप अपने बच्चों को किसी और के सामने, उनके फ्रेंड्स के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने बार बार उनको मत टोको। कई पेरेंट्स ये करते हैं कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं या तो कहीं पर भी वो बाहर जाते हैं तो वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि मेरा बच्चा तो किसी से बात नहीं करता है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। इस तरह का कॉन्वर्जेशन आप अपने बच्चों के सामने बार बार मत करो। दिस इज़ गोइंग टू लीव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर चिल्ड्रन।
इससे ये नहीं होगा कि आपका बच्चा सडनली बात करने लगेगा, इससे ये नहीं होगा कि आपका बच्चा मेहनत करने लगेगा बात करने के लिए. नथिंग विल हैपन. इंस्टेड योर चाइल्ड विल फील लोनली इनसाइड. बच्चे को ये लगेगा कि उनके पेरेंट्स ही उनको नहीं समझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ही उनके बारे में पूरे दिन नेगेटिव बोलते रहते हैं. सो स्टॉप यूजिंग नेगेटिव कमेंट्स फॉर योर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम एटलीस्ट, राइट. तीसरी बात ये है कि यू हैव टू गो स्लो विद द प्रोसेस. कई बार ये होता है कि पेरेंट्स बहुत हाइपर हो जाते हैं कि क्यों मेरा बच्चा स्टेज के ऊपर नहीं बोल पा रहा है, क्यों मेरा बच्चा जो है वो भीड़ में घबरा जाता है, क्यों मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता है. इन सारी चीज़ों से पेरेंट्स बहुत ही हाइपर हो जाते हैं. लेकिन हियर एज पेरेंट्स यू हैव टू टेक केयर दैट यू हैव टू गो स्लो विद द प्रोसेस. आपको पता है थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक कॉन्वर्सेशन सुना था, मैंने एक वीडियो देखा था. वहाँ पर एक इंट्रोवर्ट लीडर थे. उन्होंने ये बोला कि मुझे स्टेज के ऊपर बोलने के लिए, मुझे स्टेज के ऊपर मेरी स्पीच देने के लिए मुझे प्रिपरेशन में, तैयारी में 1 साल लगा. सो दिस इज़ द वे. ये होता है सभी के साथ. अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो थोड़ा टाइम लगाएगा. गो स्लो विद द प्रोसेस. जितना स्लो आप बच्चों को सिखाओगे, जितना कंफर्ट जोन में बच्चे सीखेंगे, उतना ही अच्छा सीखेंगे, बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे. ओके. चौथी जो बात है वो ये है कि मेक श्योर दैट इफ़ योर किड्स आर इंट्रोवर्ट दे आर शेयरिंग देयर सीक्रेट्स विद समबडी. क्या होता है कि अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है तो वो दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो भरता रहता है. और अगर वो किसी से बात नहीं करेगा तो वो उसके इमोशनल बैलेंस के लिए काफ़ी हानिकारक होगा. वो किसी से भी बात कर सकता है, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपका बच्चा किसी के साथ तो बात करता ही हो, तो ही आपका बच्चा जो है वो इमोशनली स्टेबल रह पाएगा. So these are the 4 things which every parent of introvert child should take care of. That's all from my side for today. I hope you liked the video. Thank you. See you in my next video. Till then, happy parenting.